मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि किताबें पढ़ो, घूमने मत जाओ लेकिन किताब पढ़ो, फ़िल्में मत देखो लेकिन किताब पढ़ो, दोस्तों के साथ मटर गश्ती मत करो लेकिन किताब पढ़ो, समय निकालो, बहुत ज़्यादा नहीं, डेली सिर्फ 10 पेज लेकिन कंसिस्टेंटली एवरी डे विदाउट इवन अ सिंगल डे ऑफ मिस थ्रू आउट द ईयर, डेली 10 पेज, कम से कम 10 पेज पढ़ो। लेकिन हम बात करते हैं कि किताबें पढ़ो, लेकिन क्यों? क्या हो जाता है किताबें पढ़ने से? तो किताबों को लेकर बहुत सारे कहावत होते हैं, है ना? नॉट एवरी रीडर इज अ लीडर, बट फॉर श्योर एवरी लीडर इज अ रीडर। अब देख लो अब्राहम लिंकन, स्कूल मात्र 1 से 1.5 साल गए, वो भी छिटपुट, कभी गए कभी नहीं गए, है ना? लेकिन अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैज रेड बुक्स। उसने जिंदगी भर किताबें पढ़ी हैं, जिंदगी भर। जब तक वो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो किताबें ही पढ़े हैं। अब आज के दौर में सबसे सबसे बड़ा आपका एग्जाम्पल इलॉन मस्क। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब गए वो, लेकिन उन्होंने साइंटिस्ट बनने की के लिए कभी इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गए। वो साइंटिस्ट बने खुद से, किताबें पढ़ी। उनका आप इंटरव्यू देख लो, वो बोलते हैं आई जस्ट रेड बुक्स टू बिकम अ साइंटिस्ट। स्पेस एक्स क्रिएट कर दिया, टेस्ला क्रिएट कर दिया, उनको इतना नॉलेज होता है कि उनका कोई इंजीनियर उनको धोखा भी नहीं दे सकता है। न्यूरालिंक, द बोरिंग, कितनी सारी, आज तो ट्विटर का भी मालिक हो गया है। इतनी किताबें पढ़ते हैं आपके सबसे लंबे अंतराल तक रिच बने रहने वाले बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, हर लीडर को आप उठा के देख लो, सब के सब किताबें पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम बात करते हैं कि किताबें तो पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं, क्या हो जाता है? उन्हीं बातों पे हम आज फोकस करेंगे कि व्हाई रीड बुक्स। प्रीवियस क्लास को हटा देते हैं। व्हाई रीड बुक्स, क्या हो जाता है? तो जब आप किताबें पढ़ते हो तो सबसे पहली बात यह है कि अगर मान लो आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते हो या कोई सस्पेंस या कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो आप स्टोरी के साथ जाते हो, आपको स्टोरी दिखाई नहीं देती है, आप अपने दिमाग में वो स्टोरी क्रिएट करते हो। जब आप फिल्म देखते हो टीवी में तो क्या होता है, आपको सब कुछ सामने बना बनाया मिल जाता है, आपको देखने की, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस एंड अनटिल वो साइंस फिक्शन मूवी हो। क्या है, लव स्टोरी है, इसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई, कहीं एक्शन चल रहा है, ये वो धूम धड़ाका सब हो रहा है, सब आपके आंखों के सामने हो रहा है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने, ज़्यादा क्या, बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही चीज़ जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ता है, वो कैरेक्टर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, वो जो सीन, वो जगह, कपड़े, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस सारे अपने दिमाग में क्रिएट करने पड़ते हैं। उससे क्या होता है, आप जब ये सारी चीज़ें करते हो, आपके माइंड का एक्सरसाइज होता है। आप क्या करते हो, इमेजिन करते हो, आपका इमेजिनेशन पावर बहुत ही एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड होता है। सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, इमेजिनेशन तो एक पार्ट हो गया, इमेजिनेशन। और क्या होता है, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो तो सेल्फ हेल्प बुक से क्या होता है, आपको नॉलेज मिलती है। ये सेल्फ हेल्प क्या, किसी भी नॉलेज बेस्ड बुक्स को पढ़ते हो, साइंस, कॉमर्स, आप अपने देश की इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हो, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, वर्ल्ड जनरल स्टडी के बारे में पढ़ते हो, क्या होता है, आपका नॉलेज एक्सपैंड होता है, आप देश दुनिया के बारे में जानते हो, आपके पास टॉपिक्स होते हैं, मुद्दे होते हैं बात करने के लिए, आप दिमागी रूप से विकसित होने लगते हो। ये आपका नॉलेज बढ़ाता है, नॉलेज। दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा, खैर, नॉलेज। उसके बाद क्या, जैसा मैंने बताया, ये आपका इमेजिनेशन बढ़ाता है, आपकी सोचने की क्षमता को एक्सपैंड करता है,
उसी बेस पे आप अपने आइडियाज़ खुद से क्रिएट करने लगते हो। जब भी आप खाली समय में रहते हो तो आपका दिमाग इतना विकसित हो जाता है कि ये नए-नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं खुद से। अब तक ये आलसी बैठा हुआ था, लेकिन चूँकि आपने इसको इमेजिन करने का काम दे दिया है, नॉलेज बढ़ाने का काम दे दिया है, आपका फ़ोकस लेवल बैठ के किताबें पढ़ना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। आप बाहर में जाके 1 घंटा शायद से कुदाल चला सकते हो, लेकिन अगर आपको वही 10 पेज पढ़ने के लिए बोला जाए, तो इतना आसान नहीं है। नहीं है इतना आसान। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप किताबें पढ़ने लगते हो कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली एवरी डे, ये आपके फोकस को बढ़ा देता है। क्योंकि इमेजिन करने के लिए, आइडियाज़ लाने के लिए, उन सारे पिक्चर्स को अपने दिमाग में फ्रेम करने के लिए आपको फोकस्ड रहना ज़रूरी है। फोकस्ड रहना ही पड़ेगा। तो ये क्या करता है? आपका इमेजिनेशन बढ़ाता है, आपके आइडियाज़ की क्रिएटिविटी बढ़ाता है, आपका नॉलेज बढ़ाता है। ये आपका फोकस, ओवरऑल फोकस आप बढ़ाता है, होराइज़न बहुत ही छोटा कर देता है। यू नो एकदम माइक्रो लेवल पे आप देखना शुरू कर देते हो चीज़ों को। इसके अलावा क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप किताबें पढ़ने लगते हो, जो कि आप कह सकते हो दुनिया में 85 80-85% पीपल नहीं करते। 80 से 85 लोग प्रतिशत लोग किताबें नहीं पढ़ते। वो जब 10वीं और 12वीं पास कर लेते हैं तो उनको लगता है बस हो गया, किताबों से छुटकारा। अब किसी तरह एक छोटी-मोटी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी मिल जाए, बस किताबों से छुटकारा। नहीं, वो आपका इनिशियल फेज़ है। उसी समय तो आपको और ज़्यादा किताबें पढ़नी शुरू करनी चाहिए। वो आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। जब आपको स आपके आप एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुँच चुके हो। उस समय जब आप किताबें उठा के पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप चीज़ों को अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से समझ पाओगे कि किताबें क्यों पढ़नी चाहिए और किताबें पढ़ने से क्या होता है। तो ये क्या करती है, आपको कॉमन लोगों से अलग कर देती है। आप कॉमन जो भीड़ है, 80% की भीड़, उन लोगों से हटा के आपको आखिर के 20 या 15% लोग जो हैं उनमें जाके शामिल कर देती हैं। तो आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे, एक लेज़ी माइंडेड जिसका दिमाग नहीं चलता, बस घूमना फिरना एंड ऑल दैट, ये नहीं चलता। ये आपको एक अलग लेवल पे ले जाकर के पहुंचा देता है। तो अब आप कॉमन नहीं, अनकॉमन हो चुके हैं। और क्या करती है आपने शायद से एक किताब पढ़ी होगी स्टीवन कवी की, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें उन्होंने 7 हैबिट्स के बारे में जिक्र किया। अब होता क्या है, ये बेसिकली एक राइटर है जिसने अपनी जिंदगी में जितना एक्सपीरियंस किया है, जितना सीखा है, उसका निचोड़ आपको एक किताब में जाके लाके दे देता है। आपको इस नॉलेज के लिए घंटों उनके सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए, ऐसे समाज में कैसे जिया जाए, किस तरह के लोगों से किस तरह बात किया जाए। आपको उनसे रूबरू होकर के बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ उनकी किताब उठा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी की, लाइफ़ की टीचिंग, इतने ब्रिलियंट लोगों ने, इतने सक्सेसफुल, इतने नॉलेजेबल लोगों ने किताबें लिखी हैं। आप सोचो, जब आप उनकी किताब पढ़ते हो तो आप सीधा उनके दिमाग में जो खजाना है, उनके दिमाग में जो उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ 60 साल 70 साल तक सीखा है। अब आप सोच लो, बिल गेट्स इतने रिच, या फिर वॉरेन बफेट, अगर मान लो उनकी खुद की लिखी हुई किताब आपको मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। वो वो धनी आदमी, वो रिच आदमी आपको कभी मिलेगा तो है नहीं, आप उनके आसपास भी भटक नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर उनके द्वारा लिखी हुई किताब आपके हाथ लग जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप सीधा उनके दिमाग तक पहुंच जाते हो। उन्होंने जिंदगी में क्या सीखा, कैसे सक्सेसफुल बने, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सर्कमस्टांसेस उनके ज़िंदगी में आए, उन्होंने कैसे डील किया, कैसे कैसे लोग मिले, उन्होंने अपने धैर्य को कैसे बनाए रखा, कैसे सक्सेसफुल हुए, सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने क्या किया, कैसे
कंसिस्टेंटली वो सक्सेसफुल बने रहे, टॉप पे बने रहे, ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलती है? उनकी किताब से। आप उनसे रूबरू तो हो नहीं सकते। किताब पढ़ने का एक एक फ़ायदा ये भी है कि ये, मैं इसे कहता हूँ, दुनिया का सबसे सस्ता सेमिनार। आप क्या करते हो? आप बिज़नेस के लिए बिज़नेस सेमिनार में जाते हो, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल सेमिनार में जाते हो, टिकट खरीदते हो, घंटों तक बैठते हो वहाँ, कहीं दूर जा कर के किसी दूसरे सिटी में जाते हो, काफ़ी समय लगता है, पैसे भी लगते हैं, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा चीज़ है। जब आप रूबरू सेमिनार लेते हो, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ, हाउ टू टैकल सर्टेन सिचुएशंस। लेकिन वही चीज़ें आपको जब किताब में मिल जाती हैं तो क्या होता है? आप सिर्फ रोज़ 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज पढ़ते हो और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब आपको समय मिले उस हिसाब से आप उसको पढ़ते हो। एक बार नहीं, कई बार पढ़ते हो। और जब आप किताबें पढ़ते हो, जैसे मैंने बताया, ये आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, फोकस, ये सारी चीज़ों को बढ़ाता है। उसके साथ-साथ आप नॉलेज गेन करते हो। बुक इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम टू गेन नॉलेज, टू अक्वायर नॉलेज। इसीलिए मैं इसे कहता हूं सबसे सस्ता बट सबसे इफेक्टिव सेमिनार। सबसे इफेक्टिव सेमिनार ओवरऑल। जब मैंने इतनी सारी बातें कर ली है, उसके बाद क्या होता है? इन सब चीज़ों के अलावा जब आपको ये सारी खूबियों का पता चलता है, ये सारी खूबियाँ जब आपको मिलती है, उसके साथ-साथ एक और चीज़ होती है। जब आप कंसिस्टेंटली और एवरी डे सालों साल तक किताबें पढ़ते रहते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देता है। हो सकता है कि आप बाकी लीडर्स की तरह आप भी लीडर ना बने, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदल देगा। पूरी तरह से बदल देगा ये आपकी ज़िंदगी। आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, समाज में रहने का, कैसे लोगों से दोस्ती करना चाहिए, कितने लोग आपके दोस्त होने चाहिए, कैसे रिश्तेदारों से नज़दीकियाँ, कैसे रिश्तेदारों से दूरियाँ, अ, पड़ोसियों के साथ कैसे बर्ताव, दोस्तों के साथ कैसे, समाज में कैसे रहना, ये आपका या फिर आप अपने देश की इकोनॉमी को कैसे देखते हो, अपने देश की समस्याओं को कैसे देखते हो। देश में इतनी जातिवाद है, धर्मवाद है, इतने सारे प्रोपेगेंडा चलते हैं, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो? ये आपके माइंड को स्थिर कर देता है। किताब आपके माइंड को स्थिर कर देता है, क्योंकि आप इतना जान जाते हो कि आप बोलना कम कर देते हो। आप बोलना कम क्यों कर देते हो? क्योंकि आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कीमती चीजें होती है, वो सबके सामने नहीं बोली जाती। आपका नॉलेज बेस इतना बढ़ जाता है, आप इतना ज्ञानी तो नहीं कहूंगा, इतने नॉलेजेबल बन जाते हैं कि आप, एक तरह से कहा जाए तो, अम, उन बहुत कम लोगों में शामिल हो जाते हैं जो बहुत कम बातें करते हैं। कौन लोग? जो जो अपने सराउंडिंग को जान लेते हैं। मैं चैतन्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कुछ जान लेते हैं, और वो लोग बहुत कम बातें करते हैं। आप उन लोगों को कभी दूसरों की बुराई करते नहीं देखोगे। आप उन लोगों को सरकार पे ब्लेम डालते कभी नहीं देखोगे। उन लोगों को दूसरों के धर्म के बारे में गलत बोलते हुए कभी नहीं देखोगे। ओवरऑल उनका होराइजन बहुत बड़ा हो जाता है। उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है समाज के बारे में। वे कभी दूसरों के बारे में फिर बुराई करना बंद कर देंगे। वो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल जाएंगे। वे बहुत कम बात करने लगेंगे। ये होता है किताबें पढ़ने से। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप किताबें पढ़ें, ताकि जब आपको कभी मौका मिले, एक ऐसा ही मंच मिले बोलने के लिए, तो आप उस समय लड़खड़ाए नहीं। ऐसा ना हो कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ये कब होगा? जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब यहाँ पर कुछ होगा। इसीलिए वंस अगेन, रीड बुक्स। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।